हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे थर्ड चैप्टर में। और इसके अंदर जो हमारा मेथड रहेगा वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस लिए यूज किया जाता है? वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने कितने मेथड यूज किए? इससे पहले हम 3 मेथड यूज कर चुके हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। पहला मेथड जो हमारे पास था वो ग्राफिकल मेथड था, और सेकंड मेथड जो हमारे पास था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और थर्ड मेथड जो हमारे पास था वो एलिमिनेशन मेथड था। और आज हमारा जो मेथड है वो लास्ट है, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सभी मेथड का यूज किस लिए किया जाता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा मेथड है वो कहां से आया उसका डेरिवेशन हम इसके अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आया कैसे? सिंपल है, वही मेथड है जो हमारे पास पहले हम यूज कर चुके हैं। कौन से? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के ऊपर या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें। लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज की तब आपने देखा होगा जो बेस्ट है, जो इजी है, वो एलिमिनेशन मेथड है। तो हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का काम क्या होता है? आप क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के अंदर से या तो y की टर्म या फिर x की टर्म को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम यहां पर वही काम करेंगे, या तो x की टर्म या फिर y की टर्म को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? x है, तो हम एक x की टर्म को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे? अगर आप ध्यान दें, आप लोगों को पता है एलिमिनेट करते कब हैं? आपके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो आप लोगों ने देखा यहां पर a1 है, यहां पर a2 है, तो ये एलिमिनेट कब कैसे हो? अगर मैं इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं, a2 की मल्टीप्लाई इसके साथ और a1 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये a1 a2 हो जाएगा, ये भी a1 a2 हो जाएगा, और आपका x की जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यही है इसके अंदर मेन जो है। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन की, जो फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी कौन सी है? सेकंड। फर्स्ट वाले को a2 से और सेकंड वाले को किससे? a1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा, आपकी क्या इक्वेशन आएगी? ये हो जाएगी a1 a2x प्लस में b1 a2y प्लस में c1 और a2 इक्वल टू 0। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2x प्लस में a1 b2y प्लस में a1 c2 इक्वल टू कितना? 0। अब आप लोगों ने x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दिया, तो क्या करेंगे? दोनों सेम है, दोनों के जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो आप लोगों को पता है अगर प्लस के होते हैं तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल हुआ। ये हमारे पास क्या आएगा? b1 a2y माइनस में a1 b2y, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए, प्लस में यहां पर आएगा c1 a2 माइनस में a1 c2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे, यहां पर जो है y वो कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? जो a है ना, पहले लिख लेते हैं, बाद में b और फिर c, इस टाइप से रूटीन में लिखेंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। a2 b1 माइनस में a1 b2 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये प्लस का हो जाएगा a1 c2 माइनस में a2 c1। अब ये जो वैल्यू वो डिवाइड में जाएगी, y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस में a2 c1 अपोन में क्या आएगा? a2 b1 माइनस में a1 b2, जहां पर वेयर a2 b1 माइनस में a1 b2 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखो, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नीचे वाली टर्म हमारी क्या है? 0 नहीं हो सकती। तो अब क्या किया जाए? जो ये वैल्यू है y की वैल्यू, या तो आप क्या करें, इस एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। y की जो वैल्यू है या तो आप फर्स्ट में या सेकंड में क्या कर दें? पुट कर दें। या फिर क्या करें, अब की बार आपने किसको एलिमिनेट किया है? x को, और अब की बार क्या कर दो? y को एलिमिनेट कर दो। बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट यही है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार y की टर्म को एलिमिनेट करेंगे, तो अब की बार इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे b1 b2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 b1। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब की बार पहले वाली इक्वेशन को मैं b2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये a1 b2x प्लस में b1 b2y प्लस में
B2C1 इक्वल टू 0। इधर हम B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B1X प्लस में B1B2Y प्लस में B1C2 इक्वल टू 0। क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को B2 से और सेकेंड वाली को किससे कर दिया, B1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ। अब ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हम इसको लिखेंगे तो आपका आएगा बेटा x कॉमन करके, जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना, मैं डायरेक्ट इसको यहां पे लिख रहा हूं, A1B2 माइनस में A2B1 इज इक्वल टू, यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, और इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका आएगा B1C2 तो प्लस का, और ये क्या हो जाएगा B2C1 माइनस का। इसको डिवाइड में लेके जाओ, B1C2 माइनस में B2C1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1, जहां पर A1B2 माइनस में A2B1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो x और y का वैल्यू है आपने किससे निकाला, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकाला। अब यही वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, x और y को एक बार इकट्ठा कर लेते हैं हम। यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, x हो गया B1C2, x हमारे पास हो गया, यहां पर लिख लेता हूं मैं, x इक्वल टू हो गया B1C2 माइनस में B2C1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1। ये तो हो गया x। अब क्या करें, देखो ये जो टर्म है ना, इसको डिवाइड में ले आओ। ये जो ऊपर वाली टर्म है ये इसके सामने है, इसको डिवाइड में लेके आ सकते हैं, तो हम यहां पर इसको डिवाइड में लेके आएंगे। x अपोन में B1C2 माइनस में B2C1 इज इक्वल टू 1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1। ये हमारे पास एक इक्वेशन मान लेते हैं, दो वहां पर हो गई थी तो ये हम थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली में। तो y हमारे पास क्या था, y हमारे पास है C1A2 माइनस में C2A1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1। अब वही काम हम यहां पर लेके आएंगे, y अपोन में C1A2 माइनस में C2A1 इज इक्वल टू 1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अगर आप ध्यान दें ये दोनों इक्वल हैं, देखो कैसे, x ये वैल्यू भी इसके इक्वल है और ये वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हम इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद फोर्थ। इक्वेशन थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करने पर x अपोन में B1C2 B2C1 इज इक्वल टू y अपोन में C1A2 और C2A1 इज इक्वल टू 1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1। ये हमारा हो गया x का वैल्यू। अगर आप ध्यान दें तो x किसके इक्वल होगा, x हमारा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। x अपोन में B1C2 माइनस में B2C1 इक्वल टू y1 अपोन में C1A2 माइनस में C2A1 इक्वल टू 1 अपोन में A1B2 माइनस का A2B1। लेकिन जो ये चीज है ना हमारी, ये हम अगर ऐसे निकालेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसी चीज को एक मेथड, एक फार्मूला है, सिंपल सा एक जुगाड़ कह सकते हैं, उसके अंदर क्या कर दिया उसने, सिंपल कुछ नहीं है। देखो कैसे, B1B2 C1C2 A1A2 अगेन B1B2। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को इक्वल लेंगे, फिर कांस्टेंट, फिर x के कोफिशिएंट, फिर क्या लेंगे, y के कोफिशिएंट। यहां पर हम x लिखेंगे, यहां पर y, और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो फिर कैसे किया जाएगा, देखो x अपोन में इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा भाई B1C2 माइनस में B2C1 इज इक्वल टू y अपोन में C1A2 माइनस में C2A1 इज इक्वल टू 1 अपोन में A1B2 माइनस में A2B1।
जो चीज आपकी एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपने निकाली, वो x और y के वैल्यू निकालने के लिए, वही चीज हमने क्या किया, एक प्रकार से एक डायग्राम सा है, एक ग्राफ लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, एक डायग्राम सा है, उस डायग्राम की हेल्प से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। अगर आप ध्यान देंगे तो x के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये आ गया, y ये मल्टीप्लाई माइनस में ये, 1 में ये मल्टीप्लाई माइनस में ये, सेम यही आ रहा है। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकालते हैं, वही चीज हम यहां पर इस डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसी डायग्राम को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल देते हैं। सिंपल यही है और कुछ नहीं है। तो यहां पर x की वैल्यू ये हमारे पास देखो सेम आ रही है, b1 c2 माइनस में b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस में c2 a1, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू इसके अंदर हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट, अब ये था डेरिवेशन किसका, x और y की वैल्यू निकालने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। आपने क्या किया, सिंपल दोबारा एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूं, कुछ भी नहीं करना। दो इक्वेशन आपके पास हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, एक बार x की टर्म को एलिमिनेट कर दिया, एक बार y की टर्म को एलिमिनेट कर दिया, दोनों को एलिमिनेट करके आपने x और y की वैल्यू निकाल दी। आपकी x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई। अगर आप ध्यान देंगे, इसको डिवाइड में ले आओ, इसमें y को इसमें ऊपर वाली को डिवाइड में ले आओ, दोनों x वाली ये टर्म और इधर से y की टर्म ये दोनों एक ही टर्म के इक्वल है। इट मींस बोथ टर्म्स आर इक्वल, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये x वाली और y वाली दोनों की दोनों इक्वल हो गई इसके। तो अब ये चीज हम किससे, जो आपने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से निकाली x और y वाली टर्म्स, यही चीज हम इस डायग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। और यही डायग्राम जो है ना, यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और कुछ नहीं है। सिंपल, वेरी इजी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो भाई, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही कहा था, हम जब x और y की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो ये चेक करना होगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होता है वो यूज करने का, सबसे पहले आप ये देखें, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तीनों में से है कौन सी? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तभी तो x और y की वैल्यू निकलेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है, तो भी x और y की वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू निकल ही नहीं सकती ना भाई। तो यहां पर नो सॉल्यूशन है, कैसे? 1/3 b1/b2 1/3 c1/c2 नॉट इक्वल। इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे a1/a2 1/3 b1/b2 माइनस 3/9 कैंसल, 3 3 जा 9, 1/3 c1 c2 माइनस 3/-2 कैंसल, कितना हुआ 3/2। पहले दो इक्वल है, तीसरे वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइन पैरेलल्स है। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। लाइन्स आर पैरेलल, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन have no solution। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन। 2x प्लस y इक्वल टू 5, सेकेंड है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, तो भी स्टार्ट करते हैं x और y की वैल्यू निकालना। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, चेक करेंगे ना। तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे,
बिकॉज A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हैंस सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक ही निकलेगी और वो हमें निकालनी होगी। कैसे, देखो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आप इस टर्म को इस तरफ लेके आओ, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया गया था, क्या था, क्या था, B1 B2 C1 C2 A1 A2 अगेन B1 B2। यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 1। तो x B1 B2 y के कोफिशिएंट, C1 C2 कांस्टेंट, A1 A2 x के कोफिशिएंट। तो B1 क्या है भाई, 1 है, B2 क्या है, 2 है, C1 क्या है, -5 है, C2 -8 है, A1 क्या है, 2 और 3 है, अगेन 1 और 2 है। यहां पर x y और यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो x अपॉन में इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -8, माइनस में इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 होगा, y अपॉन में इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -15, इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16, 1 अपॉन में इसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 3 आ जाएगा। तो यहां पर x अपॉन में ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 10 प्लस का 8 माइनस का कितना आएगा, 2। y अपॉन में ये 16 प्लस का 15 माइनस का ये हुआ 1, और भाई 1 अपॉन में कितना हुआ, 1। तो अब देखो ये टर्म भी हमारी 1 के इक्वल है और ये टर्म भी हमारी 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, x अपॉन 2 x अपॉन 2 y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। एक बार ये भी इक्वल रखेंगे, x अपॉन 2 इक्वल टू 1, y अपॉन 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 हुआ, y इक्वल टू 1 हुआ। क्यों रखा, देखो भाई ये चीज, दोनों चीज 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इक्वल है 1 और ये भी इक्वल है 1। तो इसका मतलब एक बार इसको इक्वल रख दिया, एक बार इसको इक्वल रख दिया, x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात और बताता हूं। देखो भाई आप लोगों ने क्या किया, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5 और एक था हमारे पास 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8, ये हमारे पास था। अगर आप ध्यान दें इसके अंदर मैंने आपको कहा क्वेश्चन में इन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आओ। अगर आप तीनों की तीनों टर्म, जैसे कि देखो इसके अंदर आप लोगों को बताया जाता है, देखो अगर आप तीनों की तीनों टर्म, अगर तीनों की तीनों टर्म एक ही तरफ लेके चलते हो तो यहां पर आएगा फॉर्मूले में प्लस का 1। और अगर आप C1 C2 को उस तरफ रख लेते हैं, मान लिया बाय द वे आप C1 C2 को इसी तरफ रख लेते हैं, जैसे कि ये रहा ये ऊपर, तो यहां पर माइनस का लगाना पड़ेगा। तो इस मेथड में आपको एक ध्यान देना है, अगर आपका A1 A2 B1 B2 जो C1 C2 वाली टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल के इस तरफ है तो यहां पर माइनस आएगा, और अगर वो इक्वल के इस तरफ बैठी है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। बस यही ध्यान देना है। तो मैं इससे भी कर देता हूं एक बार क्वेश्चन को, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8। तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो मैंने अभी कहा है ना ये इस तरफ है, तो अब वहां पे -1 आएगा, तो क्या लिखेंगे वही b1 b2, तो 1 2, c1 c2 ये हमारे पास हुआ 5 8, a1 a2 2 3 1 2, x y -1, x अपॉन में 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, y अपॉन में 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, -1 अपॉन में 2 2 जा 4, माइनस का 3, x अपॉन में -2, y अपॉन में -1 और माइनस का 1। अब एक बार इसको इक्वल ले लो, एक बार इसको इक्वल ले लो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू +1। देखो दोनों से वही वैल्यू आई। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, इस तरफ है, एक्स वाई के इक्वल के दूसरी तरफ है, तो आप नेगेटिव लेंगे, और एक्स वाई की टर्म के साथ वाली साइड में लेनी है तो फिर आपको प्लस लेना पड़ेगा। बस यही ध्यान देना है इसके अंदर।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है थर्ड पार्ट, एक बार देख लेते हैं। देखो भाई थर्ड पार्ट में क्या है, 3 2 जा 6 1/2, 5 2 जा 10 1/2, 20 2 जा 40 कितना आएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 20, 3x माइनस में 5y इक्वल टू 20। आपको कहा था मैंने सिर्फ एक इक्वेशन ले लेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन उठा लेंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम दोनों में से सिर्फ एक इक्वेशन को उठाएंगे, ओनली वन इक्वेशन को, और उसी इक्वेशन की हेल्प से आपको यह बताना है कितने सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना जो, वो उसके सॉल्यूशन बताने हैं आपको। कैसे, आपको मैंने कहा था यहां पर आप या तो x को या फिर y को k के बराबर रखो। क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू k, x की वैल्यू k पुट करेंगे तो यहां पर 3k माइनस 5y इक्वल टू 20। अब ये इस तरफ जाएगा या फिर इसको इस तरफ ले आओ, 3k माइनस का 20 इक्वल टू 5y, इसको डिवाइड में लेके आओ, 3x माइनस का 3k माइनस का 20 अपॉन में 5 इक्वल टू y। देखो बेटा x इक्वल टू k, y इक्वल टू 3k माइनस 20 अपॉन में 5, जहां पर k जो है वो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। जो k है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर आप ध्यान दें रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट है भाई। तो इनफाइनाइट रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या, x और y के भी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों, x एंड y बोथ आर डिपेंड ऑन रियल नंबर, k के ऊपर डिपेंड है, और k किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इसका मतलब k के मान कितने हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि r क्या है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब x और y की वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट है। बस यही ध्यान देना है। तो इस टाइप का जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो आपको x और y की वैल्यू इस टाइप से लिख के देनी है। दो इक्वेशन होगी, उनमें से आपको एक उठा लेनी है, उसके अंदर या तो x को या फिर y को, आपकी चॉइस चलेगी। एक को k के बराबर पुट कर दीजिए, दूसरी टर्म को भी k में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों वैल्यू k पे डिपेंड हो जाएंगी, और k किस पे डिपेंड है, रियल नंबर पे। इसका मतलब आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x माइनस में 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो भाई अब ये जहां पर है देखो, अब इसमें हमें दोनों मेथड का पता लग गया। सबसे पहले तो ये देखो कौन सा है, 1/3 1 इक्वल नहीं है, क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, लाइन्स इंटरसेक्ट और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस यूनिक सॉल्यूशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। तो भाई अब की बार क्या बोला, देखो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था अगर C1 C2 इस तरफ लिखा मिल जाए तो आप वहां पे -1 लगा देना, और अगर इस तरफ ऑलरेडी पहले ही है तो वहां पे प्लस का 1 लगा देना। तो जहां पर जो चीज है वही के दो फार्मूले हैं। अगर आप इसी तरफ रखना चाहते हो, इस तरफ बल्कि, तो इसी तरफ का फार्मूला लगा दीजिए। वहां पे आप क्या करेंगे, प्लस का 1 रख देंगे फार्मूले में। और अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में ये टर्म उस तरफ मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, वहीं पर -1 लगा देंगे। तो जहां पर है उसी टाइप का फार्मूला लगा देंगे। इस तरफ क्या है, इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरफ वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि इस तरफ वाले में क्या था, प्लस का 1 था। तो स्टार्ट करते हैं, b1 b2 -3 c1 c2 -7 -15 a1 a2 1 3 b1 b2 -3 x y 1। अब यहां पर क्या आएगा, x 15 3 जा 45 प्लस का माइनस में 7 3 जा 21 इज इक्वल टू y 7 3 जा -21 माइनस में माइनस का 15 1 अपॉन में माइनस का 3 माइनस में 3 3 जा 9। ये हमारे पास आ गया। x इक्वल टू कितना आएगा भाई, 24 आएगा। y अपॉन में ये प्लस का 15 हो गया, तो ये बचेगा माइनस का 6, और 1 अपॉन में ये प्लस का 6 बचेगा। तो भाई x अपॉन में 24 इक्वल टू 1 अपॉन में 6, और y अपॉन में -6 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। x इक्वल टू 24 ऊपर जाएगा, 24 अपॉन में 6 6 4 जा 24, x की वैल्यू 4 आएगी। इसको इस तरफ लेके जाओ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं।
x की वैल्यू 4 हो गया, y की वैल्यू -1, तो ये तो प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 - 7 कितना हुआ 0। इसका मतलब आपका आंसर सही है। x और y की वैल्यू जो आपने निकाली है वो मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसके पार्ट और डेरिवेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसके अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।